वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 5 मार्च और आज हम 4 और 5 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। फरवरी 2026 में प्रोजेक्ट चीता के तहत 9 चीतों की नई खेप को किस देश से लाकर मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना से। ठीक है। स्वतंत्रता से पहले परिकल्पित 301 किलोमीटर लंबी खुर्दा रोड बलांगीर रेलवे लाइन परियोजना जो अगले वर्ष पूरी होने वाली है, ओडिशा के किन जिलों को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा नयागढ़, सोनपुर और बौद्ध को। ठीक है। भारत में माइक्रोन की सेमीकंडक्टर ATMP सुविधा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सानंद, गुजरात में। वाराणसी ने 1 घंटे में कितने पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2,51,446 पौधे। हाल ही में महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगन घाट में वेना नदी के किनारे 12वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष मिले हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये अवशेष किस राजवंश और स्थापत्य शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवना, जो कि यादव राजवंश था, और हेमाडपंथी जो है वहां की स्थापत्य कला शैली थी। हाल ही में ईरान के सरकारी मीडिया ने अमेरिका और इजराइल के समन्वित सैन्य हमलों में ईरान के किस सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और धार्मिक नेता की मृत्यु की पुष्टि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयातुल्ला अली खामेनेई जी की। ठीक है। हाल ही में सिंगापुर के तट पर मिले 14वीं शताब्दी के जहाज के मलबे से किस प्रसिद्ध चीनी राजवंश के नीले और सफेद मिट्टी के बर्तन का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा युआन राजवंश। ठीक है। ब्राजील की उस स्वदेशी जनजाति का क्या नाम है जो समय, सप्ताह या वर्ष जैसी अवधारणाओं के बिना जीवन व्यतीत करती है और जहां उम्र के बजाय नाम बदलकर जीवन के चरणों को चिन्हित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आमोंडावा जनजाति। ठीक है। दीपक गुप्ता ने किस कंपनी के मुख्य प्रबंधक यानी CMD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेल इंडिया लिमिटेड। हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार असम के एक कुएं में खोजी गई अंधी और रंगहीन मछली की नई प्रजाति और वंश का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिटचक नाकाना। ठीक है। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्च को। 3 मार्च को हर साल विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र ने विश्व के वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। ठीक है। और 2026 की थीम क्या है? तो औषधि और सुगंधित पौधों की दुनिया की खोज, यानी एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से किस राज्य में होला मोहल्ला महोत्सव मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में होला मोहल्ला महोत्सव मनाया गया। होला मोहल्ला की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने 1701 में की थी। यह होली के अगले दिन मनाया जाता है। होला का अर्थ है हमला और मोहल्ला का अर्थ है सेना की टुकड़ी या जुलूस। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य सिखों में वीरता की भावना जगाना और उन्हें सैन्य प्रशिक्षण के लिए तैयार करना था। इसमें निहंग सिख पारंपरिक हथियारों के साथ गटका यानी एक प्रकार की सिख युद्ध कला, तलवारबाजी और घुड़सवारी के अद्भुत करतब दिखाते हैं। ठीक है। यह उत्सव मुख्य रूप से पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित श्री आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। ठीक है। महोत्सव के दौरान कीर्तन, धार्मिक प्रवचन और विशाल लंगर यानी सामुदायिक रसोई का आयोजन किया जाता है।
उत्सव का समापन एक भव्य जुलूस यानी मोहल्ला के साथ होता है जो एक किले से दूसरे किले तक जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खाद्य सुरक्षा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने 2 मार्च 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 70वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1957 में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में की गई थी। 2 मार्च 2026 को इसने अपनी सेवा के 70 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, यह संगठन भारत के उपरोक्त मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, किसके अधीन काम करता है? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन। ठीक है, इसका मुख्य काम कृषि उत्पादों और अन्य वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक भंडारण और लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन देश के खाद्य सुरक्षा ढांचे की रीढ़ है जो खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण और उनकी आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में मदद करता है। 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में CWC ने 2776.88 करोड़ का अपना अब तक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया है। ठीक है, सरकार CWC को भविष्य में महारत्न कंपनी का दर्जा दिलाने और इसके डिजिटल रूपांतरण पर जोर दे रही है ताकि यह एक आधुनिक लॉजिस्टिक दिग्गज बन सके। ठीक है, आधुनिक लॉजिस्टिक सिस्टम में ये अव्वल लेवल पे ऊपर आ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण 8 मार्च 2026 को कहां आयोजित किया जाएगा जो भारतीय बाइसन यानी गौर के संरक्षण और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में। ठीक है, कहां? देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में। ठीक है, संबलपुर के पास स्थित देब्रीगढ़ में यह 2 दिवसीय उत्सव भारतीय बाइसन स्थानीय नाम गयाला का जश्न मनाने और वन्यजीव प्रेमियों, शोधकर्ताओं तथा छात्रों के बीच संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है। जनवरी 2026 के गणना के अनुसार देब्रीगढ़ हीराकुंड क्षेत्र में गौर की संख्या बढ़कर 848 हो गई है। खास बात यह है कि कुल आबादी में से लगभग 30% 235 किशोर यानी बच्चे हैं जो एक स्वस्थ प्रजनन दर को दर्शाता है। इस वर्ष के उत्सव में गाइडेड गौर सफारी, नाइट कैंपिंग यानी रात्रिकालीन शिविर और स्टार गेजिंग यानी तारों को निहारना और बैट आइलैंड की यात्रा शामिल है जो 1000 से अधिक चमगादड़ों का घर है। भारतीय बाइसन दुनिया में मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। पर्यावरण के नुकसान के कारण इसे IUCN रेड लिस्ट में कमजोर यानी वुल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। देब्रीगढ़ अभ्यारण्य इनके लिए एक सुरक्षित प्रजनन स्थल के रूप में उभरा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कनाडा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस मार्गदर्शक ढांचे यानी गाइडिंग फ्रेमवर्क को अपनाया है और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम और 70 बिलियन कनाडाई डॉलर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के PM मार्क कार्नी ने वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार को अपनी नई रणनीतिक साझेदारी का आधार बनाया है। यह कदम दोनों देशों के बीच हालिया तनाव के बाद संबंधों को एक नई और संरचित दिशा देने का प्रयास है। दोनों देशों ने व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता फिर से शुरू की है जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कनाडाई डॉलर लगभग 4.65 लाख करोड़ रुपए करना है। ठीक है, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में कनाडाई कंपनी कैमेको और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच 2.6 बिलियन कनाडाई डॉलर का यूरेनियम आपूर्ति समझौता हुआ है। इसके अलावा कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। ठीक है, दोनों देशों ने G7
क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान के तहत महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम कोबाल्ट की आपूर्ति श्रृंखला के लिए समझौता किया है। साथ ही अंतरिक्ष यानी इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत कनाडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों का सबसे बड़ा स्रोत है। नए समझौते के तहत AICTE और MITACS मिलकर प्रतिवर्ष 300 भारतीय क्षेत्रों को शोध के अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, और दोनों देशों ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन किया है। भारत ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की कनाडा की रुचि का स्वागत किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रीनगर केंद्रीय जेल की अधीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबा शाल। ठीक है, सबा शाल श्रीनगर की उच्च सुरक्षा वाली केंद्रीय जेल का नेतृत्व करने वाली पहली कश्मीरी महिला बन गई हैं। उनकी नियुक्ति 2 मार्च 2026 को एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से की गई, जो केंद्र शासित प्रदेश की वर्दीधारी सेवाओं में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बने कसावा ब्राउन स्ट्रीक रोग का मुख्य वाहक कौन सा कीट है? तो इसका आंसर हो जाएगा सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टैबेसी। ठीक है, व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टैबेसी इसका साइंटिफिक नेम है। ये जो है कसावा ब्राउन स्ट्रीक रोग का मुख्य वाहक है। कसावा ब्राउन स्ट्रीक रोग एक विनाशकारी वायरल बीमारी है। यह कसावा की जड़ों के अंदर नेक्रोसिस यानी ऊतकों का मरना पैदा करता है, जिससे जड़ें अंदर से भूरी, सख्त और अखाद्य हो जाती हैं। ठीक है, अखाने मतलब खाने योग्य नहीं रह जाती। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बाहर से पौधा स्वस्थ दिख सकता है, लेकिन कटाई के समय ही पता चलता है कि पूरी फसल सड़ चुकी है। ठीक है, यह मुख्य रूप से सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। इसके अलावा संक्रमित तनों का दोबारा रोपण और किसानों द्वारा अनौपचारिक बीज व्यापार भी इस वायरस को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलाता है। अध्ययन के अनुसार अफ्रीका का लगभग 33.7% हिस्सा यानी 10.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर इस रोग की चपेट में आने के खतरे में हैं। ठीक है, वर्तमान में यह पूर्वी और मध्य अफ्रीका में फैला हुआ है, लेकिन अब पश्चिम अफ्रीका के प्रमुख उत्पादक देशों जैसे नाइजीरिया और घाना पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, कसावा अफ्रीका की बीमा फसल मानी जाती है, क्योंकि यह सूखे और खराब मिट्टी में भी उग सकती है। ठीक है, CBSD इस सहनशीलता को खत्म कर रहा है, जिससे करोड़ों लोग की आय और भोजन का स्रोत खतरे में है। वैज्ञानिक अब दक्षिण अमेरिकी कसावा किस्मों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें इस रोग के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता है। तंजानिया और युगांडा जैसे देशों में दोहरी प्रतिरोधक क्षमता और मोज़ेक वायरस दोनों के खिलाफ वाली किस्मों का परीक्षण किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, किस जिले की कोल्ली हिल्स में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नमक्कल। नमक्कल के कोल्ली हिल्स में डार्क स्काई पार्क स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु विभाग ने अरियूर 16 आरक्षित वन में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया है। इसका उद्देश्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को ब्रह्मांड की सुंदरता से रूबरू कराना है। ठीक है, कोल्ली हिल्स को इसकी अधिक ऊंचाई और शून्य प्रकाश प्रदूषण के कारण चुना गया है। पार्क के 1.5 किलोमीटर के दायरे में कोई कृत्रिम रोशनी नहीं है, जिससे आकाशगंगा, तारों और ग्रहों का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पार्क में 3 अत्याधुनिक दूरबीनें यानी टेलीस्कोप्स और सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रणालियां लगाई गई हैं। यहाँ सुरक्षा के लिए CCTV और एक ऊंची निगरानी मीनार भी बनाई गई है। यह पार्क मुख्य रूप से 15 जनवरी से 15 जून के बीच खुला रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि यह पार्क 15 जनवरी से 15 जून के बीच
खुला रहेगा क्योंकि इस दौरान आसमान सबसे साफ रहता है और अमावस्या के दौरान यहाँ विशेष नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आगाया गंगाई इको हट्स में रुकने की व्यवस्था की गई है। यह प्रोजेक्ट वैज्ञानिक शिक्षा के साथ साथ स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के 93 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आरव डेंगला। ठीक है, आरव डेंगला जो है 93 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जिनकी उम्र अभी महज 17 वर्ष ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, विश्व हनुमान परियोजना का मुख्य उद्देश्य कौन सी समस्याओं का समाधान करना है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन, विश्व में इमली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, और इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।